स्वागत है दोस्तों आपका हमारे एक नए वीडियो में, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12th की फिजिक्स। ठीक है, हम ढेर सारे मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक पढ़ रहे हैं क्लास 12th के लिए। ठीक है, इसी को आगे बढ़ाते हुए आज हम आपके सामने कुछ और मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक लाए हैं जो आपको एग्जाम में लगभग 10 नंबर या 5 नंबर पक्के करा के जाएगा। ठीक है, तो कितने नंबर पक्के कराएगा? 5 नंबर या 10 नंबर आपको यहाँ से देखने को मिलेगा। ठीक है, ये प्रकाश विद्युत प्रभाव है। ठीक है, प्रकाश विद्युत प्रभाव यानी कह सकते हो जो प्रकाश की द्वैत प्रकृति है उस चैप्टर से संबंधित ये चीजें है। ठीक है, इसके बाद में एक वीडियो और आएगी और इस चैप्टर के भी ढेर सारे मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक एकदम से खत्म हो जाएंगे। ठीक है, तो क्या होगा, आज हम इस चीज को खत्म कर देंगे और पढ़ते हैं। ठीक है, अब जैसा देख रहे हो प्रकाश विद्युत प्रभाव, इसमें देखो कुछ होएगा प्रकाश खेल का और कुछ किसका होगा, विद्युत का। और कुछ क्या होगा, जब कोई प्रकाश होगा, प्रकाश इसमें अच्छा देखा जाएगा ठीक से, तो इसमें है प्रकाश विद्युत प्रभाव। ठीक, प्रकाश विद्युत प्रभाव, इसमें दो ही देखने को मिल रहा है, एक प्रकाश है एक विद्युत है। तो यानी जब प्रकाश की वजह से क्या होगा, विद्युत उत्पन्न होगा, तो इसी घटना को क्या कहेंगे, प्रकाश विद्युत प्रभाव। ठीक है, क्या कहेंगे, प्रकाश विद्युत प्रभाव। चलिए आगे भी बढ़ते हैं, चीजों को देख लेते हैं। ठीक है, प्रकाश विद्युत प्रभाव, जब किसी धातु की सतह पर क्या होता है, उच्च आवृत्ति, आवृत्ति का मतलब भाई फ्रीक्वेंसी। ठीक, क्या फ्रीक्वेंसी, जैसे आपने तार खींचकर सपोज दैट छोड़ा, तो 1 सेकंड में जितनी वो कंपन करेगा उसको हम क्या कहेंगे, आवृत्ति कहेंगे। 1 सेकंड में कामों की संख्या या चक्करों की संख्या, या जैसे सपोज दैट क्या, अगर कोई आदमी है जो चप्पल मार रहा है, तो 1 सेकंड में वो जितनी चप्पल मारता है उसको क्या कहेंगे, हम आवृत्ति कहेंगे। ठीक है, तो ऐसे ही क्या, जब किसी धातु की सतह पर उच्च आवृत्ति का प्रकाश क्या होता है, आपतित होता है। आपतित होता है तो धातु की सतह से कौन निकलने लगते हैं, इलेक्ट्रॉन निकलने लगते हैं या इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होने लगता है। इसी घटना को हम क्या कहते हैं, प्रकाश विद्युत प्रभाव। आखिर इलेक्ट्रॉन निकलते क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉनों को क्या मिल जाती है, ऊर्जा मिल जाती है। प्लैंक जो क्वांटम सिद्धांत है प्लैंक का, उसके अनुसार क्या होता है, जो प्रकाश चलता है वो किसके रूप में चलता है, फोटान के रूप में चलता है। फोटान क्या होता है, ये छोटे छोटे ऊर्जा के पैकेटों, ऊर्जा का पैकेट होता है। जैसे क्या होता है, कुरकुरे में क्या होता है, कुरकुरे के पैकेट में कुरकुरा भरा होता है, वैसे फोटान को इन्होंने बताया कि फोटान एक प्रकार का पैकेट है जिसमें ढेर सारी ऊर्जाएं होंगी, और यही जो ऊर्जा है वो किसको मिलती है, किसको मिलती है, इलेक्ट्रॉनों को मिल जाती है। और जब भी इलेक्ट्रॉनों को मिलती है तो वो क्या करते हैं, खूब तेजी से गति करते हैं। अरे ऐसे ही डेली एग्जांपल में समझो, तो जिसके पास में ज्यादा पैसा होया करता है तो वो ज्यादा उछलता है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, किसी को ज्यादा ऊर्जा दे दोगे तो वो क्या करेगा, गति करेगा, यानी नाचे कूदेगा। ठीक है, तो इसी को क्या कहते हैं, तब क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन नाचे कूदेगा और क्या करेगा, बाहर निकल जाएगा। ठीक, और सर्किट पूरा हो जाएगा, और इसके फलस्वरूप क्या होगा, प्रकाश विद्युत उत्पन्न हो जाएगी, जिसको हम कहेंगे प्रकाश विद्युत प्रभाव। ठीक है, ये यहाँ पर बताया गया, आपको देख सकते हो, ये धातु की 2 प्लेटें हैं, एक पर हमने प्लस चार्ज दे रखा है और एक पर माइनस। ठीक है, तो इस पर क्या हो रहा है, प्रकाश उच्च आवृत्ति का आके टकरा रहा है, इस पर उच्च आवृत्ति का प्रकाश आके टकरा रहा है। यहाँ से इलेक्ट्रॉनों को गतिज ऊर्जा, इलेक्ट्रॉनों को ऊर्जा मिल रही है। जब भी इलेक्ट्रॉनों को ऊर्जा मिलेगी वो क्या करेंगे, गति करेंगे, और ये कूद कर कहाँ चले जाएंगे, इस वाली जगह पे चले जाएंगे। ठीक है, इस वाली जगह पे चले जाएंगे, इसका मतलब क्या है कि ये सर्किट पूरी हो जाएगी और इस पूरे परिपथ में क्या होगी, विद्युत धारा बहने लगेगी। ठीक है, ये सर्किट अभी जुड़ा नहीं है, लेकिन जब इलेक्ट्रॉन कूद कूद कर एक जगह से दूसरी जगह जाएंगे तो इस सर्किट आपको पूरा दिख जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, इस वजह से क्या हो जाएगा, विद्युत धारा प्रवाहित हो जाएगी। ठीक है, अब आते हैं जो अगला इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो है निरोधी विभव या संस्तब्ध विभव। ठीक, निरोधी का मतलब विरोध करने वाला, यानी जो प्रकाश विद्युत धारा है। अच्छा, एक बात और है, जब भी इस टाइप की धारा बहेगी तो उसे हम क्या कहेंगे, प्रकाश विद्युत धारा। ठीक, और हाँ, प्रकाश विद्युत प्रभाव की घटना में धातु की सतह से जो इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, जब भी क्या होगा, प्रकाश विद्युत प्रभाव उत्पन्न होगा तो उसकी सतह से जो भी इलेक्ट्रॉन निकलेंगे उनको हम क्या कहेंगे, प्रकाश इलेक्ट्रॉन या फोटो इलेक्ट्रॉन। क्या कहेंगे, प्रकाश इलेक्ट्रॉन या फोटो इलेक्ट्रॉन। क्यों फोटो इलेक्ट्रॉन कहते हैं, क्योंकि ये फोटान की वजह से यानी प्रकाश की वजह से उत्पन्न होते हैं, तो इनको हम क्या कहते हैं, फोटो इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ध्यान देना, क्या कहेंगे, फोटो इलेक्ट्रॉन। निरोधी विभव या संस्तब्ध विभव, निरोधी का मतलब विभव, विरोध करने वाला, क्या, विरोध करने वाला, यानी जो प्रकाश विद्युत धारा का क्या करे,
विरोध करे, प्रकाश विद्युत धारा का क्या करे, विरोध करे, वो कहलाएगा निरोधी विभव या संस्तब्ध विभव। धातु के प्लेट के सामने वाली प्लेट को दिया गया वह ऋणात्मक विभव जिस पर परिपथ में प्रकाश विद्युत धारा क्या हो जाती है, शून्य हो जाती है, जीरो हो जाती है। ठीक, क्या कहते हैं, निरोधी विभव या संस्तब्ध विभव कहलाता है। चलिए अब जैसे इसके ढेर कुछ नियम है, क्या है, कुछ नियम है कि मतलब अगर उच्च आवृत्ति का प्रकाश नहीं तो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित नहीं होंगे, ऐसे ढेर सारे नियम है जो हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, 2 मिनट लगेगा, इसको भी निपटा देते हैं। प्रकाश विद्युत प्रभाव के नियम, प्रकाश विद्युत प्रभाव के कौन से नियम है, निम्नलिखित नियम है। ठीक, क्या नियम है, निम्नलिखित नियम है, जिसमें से निम्नलिखित में से पहला है किसी धातु की सतह से उत्सर्जन के दर प्रकाश की आवृत्ति पर निर्भर नहीं करता है। यानी कितनी आवृत्ति का प्रकाश आए, कितनी आवृत्ति का प्रकाश जाए, ये इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन दर को मतलब कह सकते हो कि कैलकुलेट नहीं करेगा, यानी इस पर निर्भर नहीं करेगा। तो ध्यान देना, क्या करेगा, जो प्रकाश इलेक्ट्रॉन है उनके उत्सर्जन की दर प्रकाश की आवृत्ति पर बिल्कुल भी निर्भर नहीं करेगा। ठीक है, प्रकाश की आवृत्ति हमने बताया कि 1 सेकंड में क्या, कंपनों की संख्या। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, प्रकाश की आवृत्ति। ठीक, चलिए, निर्भर नहीं करता है किसी धातु की सतह से। दूसरा नियम क्या है, किसी धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन की दर प्रकाश की तीव्रता के अनुक्रमानुपाती होता है। यानी जितनी हाई इंटेंसिटी का प्रकाश आके धातु की सतह पर टकराएगा, धातु की प्लेट पर टकराएगा, उतने ज्यादा इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। ठीक है, आवृत्ति से इसका कोई मतलब नहीं है, लेकिन तीव्रता से इसका बहुत ज्यादा मतलब है। और ये क्या करता है, जैसे तीव्रता बढ़ जाती है वैसे झुआ भर के इलेक्ट्रॉन निकलने लगते हैं। ठीक है, क्या होता है, बहुत ढेर सारे इलेक्ट्रॉन निकलने लगते हैं। ठीक है, चलिए, किसी धातु की सतह से उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गतिज ऊर्जा प्रकाश की आवृत्ति के अनुक्रमानुपाती होता है। इसका क्या मतलब है, इसका सीधा सा मतलब है कि जो इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं उससे तो आवृत्ति का कोई मतलब नहीं है, लेकिन मतलब किससे है कि आवृत्ति अगर ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, क्या हो जाएगी, गतिज ऊर्जा ज्यादा हो जाएगी। ठीक, तो अगर आवृत्ति ज्यादा है तो क्या, गतिज ऊर्जा इलेक्ट्रॉनों की ज्यादा हो जाएगी और उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी और वो एक जगह से दूसरी जगह बहुत जल्दी चलेंगे। ठीक है, चलिए, चौथा नियम क्या है, किसी धातु की सतह पर आपतित प्रकाश की आवृत्ति की वह आवृत्ति एक न्यूनतम मान से कम है तो धातु की सतह से कोई भी इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित नहीं होगा। ठीक, क्या बात इन्होंने कही, इन्होंने सीधी सी बात कही कि अगर आवृत्ति कम है, क्या है, आवृत्ति कम है, अगर एक न्यूनतम आवृत्ति से कम है तो धातु की सतह से कोई इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा, यानी कोई भी इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित नहीं होगा। ठीक है, अगर सपोज दैट आप मेला घूमने जा रहे हो, आपको 2 रुपए दे दिए जाए तो क्या आप मेला घूमने जाओगे, क्योंकि 2 रुपए में क्या होगा, 2 रुपए में तो आप कुछ खा भी नहीं पाओगे और क्या खर्च भी करोगे। ठीक है, तो अगर आपको मेला घूमने के लिए कम से कम 100 रुपए चाहिए, अगर 100 रुपए से कम है तो आप नहीं जाओगे। ठीक है, तो ऐसे ही क्या होता है, अगर कोई आवृत्ति की न्यूनतम मात्रा जिसके की न्यूनतम मान से कम है, अगर एक न्यूनतम मान से कम यानी 100 रुपए से कम है तो क्या हो जाएगा, धातु की सतह से कोई भी इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित नहीं होगा, धातु की सतह से कोई भी इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित नहीं होगा, यानी आप मेला घूमने नहीं जा पाओगे। ठीक है, प्रकाश की इस न्यूनतम आवृत्ति को क्या कहते हैं, देहली आवृत्ति कहते हैं। ठीक, क्या कहते हैं, देहली आवृत्ति कहते हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है पॉइंट, इसको ध्यान से देखिएगा। ठीक है, क्योंकि देहली आवृत्ति कई बार एग्जाम में पूछा गया है 3-3 नंबर में। ठीक है, तो आप ध्यान दीजिएगा, जो देहली आवृत्ति किसे कहेंगे, प्रकाश की वह न्यूनतम आवृत्ति जो किसी धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन करने के लिए उत्तरदायी होती है, उसे हम क्या कहते हैं, प्रकाश देहली आवृत्ति कहते हैं। ठीक है, क्या कहेंगे, किसी धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करने के लिए प्रकाश की वह आवृत्ति जो किसी धातु की सतह से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन करा सके, उसको हम क्या कहेंगे, देहली आवृत्ति कहेंगे। प्रकाश की इस न्यूनतम आवृत्ति को क्या कहते हैं, देहली आवृत्ति कहते हैं। ठीक है, यह भिन्न भिन्न धातुओं के अलग अलग होती है। भिन्न भिन्न धातुओं के लिए कहें तो जैसे क्या हो जाएगा, लोहा, कापर, तांबा। ठीक, और क्या हो जाएगा, एल्यूमिनियम, चांदी, ये ढेर सारी धातुएं हो जाएंगी। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने के चलिए देहली आवृत्ति कहते हैं। या भिन्न भिन्न धातुओं के लिए क्या होती है, भिन्न भिन्न होती है, यानी अलग अलग होती है। ठीक है, पांचवा पॉइंट क्या है, किसी धातु की सतह पर प्रकाश आपतित होने तथा धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने के बीच में कोई समांतराल यानी गैप नहीं होता है। ठीक है, जैसे उच्च आवृत्ति का प्रकाश आके टकराएगा वैसे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन निकलने लगेंगे, इनके बीच में कोई टाइम डिफरेंस यानी समांतराल नहीं लगेगा। ठीक है, अगला जो टॉपिक है वो है कार्य
फलन। क्या है? कार्य फलन। ठीक है, किसी धातु की सतह पर आपतित प्रकाश की वह न्यूनतम ऊर्जा जो किसी धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने के लिए आवश्यक होती है, क्या कहलाती है? कार्य फलन। ये 3 नंबर में पूछा जाता है, यानी इसका सीधा सा मतलब किसी इलेक्ट्रॉन को निकलने के लिए उसको चाहिए ऊर्जा। ठीक, तो जितनी ऊर्जा चाहिए उसको हम क्या कहेंगे? कार्य फलन कहेंगे। ठीक है, इसे किससे डिनोट करेंगे? इसे फाई या डब्ल्यू से डिनोट करेंगे। प्रत्येक धातु के लिए कार्यफलन का मान अलग अलग होता है। हर धातुओं के लिए कार्यफलन का मान यानी इलेक्ट्रॉनों के निकलने का मान, इलेक्ट्रॉनों के लिए चाहिए जो ऊर्जा, उसके लिए मान अलग अलग होता है। ठीक है, किसी भी धातु का कार्यफलन क्या होता है? W बराबर एच न्यू नॉट। न्यू नॉट क्या है? देहली आवृत्ति है। ठीक है, एच क्या है? प्लैंक नियतांक है। और सी बराबर चलिए एच न्यू नॉट। ठीक, तो W बराबर एच न्यू। एच क्या है यहाँ पे? प्लैंक नियतांक। न्यू नॉट क्या? प्रकाश की देहली आवृत्ति। ठीक है, और लेमडा नॉट कह सकते हो देहली तरंग दैर्ध्य। ठीक है, तो बाकी हम किसी और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। हमें लगता है ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, समझ में आया तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। बाकी हम मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।